हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एम ज्ञान गंगा में आपका स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 10.3 पढ़ने वाले हैं। 10.3 के पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा देख लेते हैं, उसके बाद पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले ये है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों का अदिश गुणनफल। दो सदिशों के अदिश गुणनफल में करना क्या है? हमें करना ये है कि हमारे पास एक वेक्टर a है जो a1i प्लस a2j प्लस a3k के रूप का होगा, और एक वेक्टर b होगा, b बराबर होगा b1i प्लस b2j प्लस b3k के प्रकार का होगा। अब यदि ये ऐसा है, यहाँ पे ये एक वेक्टर a है और ये एक वेक्टर b है, इनके बीच का यदि कोण थीटा, यदि इनके बीच का कोण थीटा है, यदि बीच का कोण थीटा है तो हम लिख सकते हैं कि वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू क्या होगा? वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू होगा परिमाण वेक्टर a वेक्टर b, और ये हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ से अगर पक्षांतर करें तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b। यहाँ से अगर हम पक्षांतर करें तो सिर्फ थीटा बराबर हमारे पास आ जाएगा कॉस इनवर्स वेक्टर a डॉट वेक्टर b बटे परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b। ये तो हमारे पास कॉस थीटा का माना गया। अब अगर कॉस थीटा की स्थिति भिन्न भिन्न मानों के लिए भिन्न भिन्न होगी, अब यदि थीटा बराबर शून्य, अब यदि थीटा हो और थीटा का मान शून्य हो, यदि थीटा का मान शून्य होगा तो हम यहाँ रखते हैं, तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b, ये आ जाएगा cos 0। तो यहाँ लिखेंगे परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b इज इक्वल टू ये परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b आ जाएगा। cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 1 हो गया। अब हम इसे लिख सकते हैं वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर वेक्टर परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b। मतलब अगर ये एक दूसरे के समांतर है, क्योंकि थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू अगर 0 होगी तो वेक्टर a और वेक्टर b दोनों आपस में समांतर होंगे। वेक्टर a और वेक्टर b, वेक्टर a समांतर होगा वेक्टर b के, जब वेक्टर b समांतर होगा a के या a समांतर होगा b के, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू 0 होगा। अब अगर थीटा इज इक्वल टू 90 हो, अब यदि थीटा इज इक्वल टू 90 हो, थीटा इज इक्वल टू 90 हो, तो हम लिखेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b, जहां से लिखेंगे cos 90। हम जानते हैं cos 90 का मान 0 होता है, और cos 90 का मान 0 होगा तो ये पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर a वेक्टर b, और ये आ जाएगा 0, पूरा गुणा होगा तो ये आ जाएगा वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू 0। अर्थात यदि दो सदिश एक दूसरे के परस्पर लंब होंगे, यदि दो सदिश एक दूसरे के परस्पर लंब होंगे तो उस लंब की स्थिति के लिए a डॉट b इज इक्वल टू 0 होगा, तो वह लंब होंगे। अब यदि हम ये कर लें कि हमारे पास वेक्टर हों और उन वेक्टरों का आपस में गुणा कर दिया जाए, हमारे पास वेक्टर हों और उन वेक्टरों का आपस में गुणा कर दिया जाए। जैसे मान लिया कि हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर a बराबर i प्लस j प्लस के प्रकार का एक वेक्टर है, और दूसरा वेक्टर b है, ये भी इसी प्रकार का या अन्य प्रकार का वेक्टर है
वेक्टर आई प्लस जे प्लस ये के प्रकार का वेक्टर है। यदि दोनों ये वेक्टर हैं इनका आपस में गुणा किया जाए तो हम जानते हैं इनके बीच का कोण कितना होगा। इनके बीच का कोण होगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर ए और परिमाण वेक्टर बी, यहाँ से आएगा कॉस थीटा। यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हो, यदि ये दोनों एक दूसरे के समांतर हों तो फिर आई जो होगा, आई का गुणा आई में होगा तो वेक्टर आई डॉट आई आ जाएगा। यहाँ आई डॉट आई आएगा क्योंकि आई के साथ होगा गुणा, आई का गुणा आई के साथ होगा तो आई डॉट आई होगा इक्वल इनका परिमाण एक होगा, इनका परिमाण भी एक होगा। अगर यहाँ हम जीरो कर देते हैं, यहाँ भी जीरो कर दें, यहाँ भी जीरो कर दीजिए, यहाँ भी, क्योंकि आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा क्योंकि परिमाण जो होगा एक 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 रूट में 3 आएगा, इसका भी एक 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 रूट में 3 आएगा, वो कट के आपस में 1 हो जाएंगे। तो अगर इनका परिमाण एक कर दिया जाए तो इनका परिमाण ये होगा 1 और ये भी होगा, इसका भी परिमाण होगा 1 और ये कॉस थीटा ये एक दूसरे के समांतर है, एक दूसरे के समांतर है। तो यहाँ जाएगा कॉस थीटा कॉस 0 अंश आएगा तो यहाँ लिखेंगे आई डॉट आई बराबर इसका मान cos 0 0 का मान 1 होता है तो यहाँ आ गया 1, अर्थात आई डॉट आई बराबर 1 होता है। इसी प्रकार j डॉट j बराबर भी 1 होगा और k डॉट k बराबर भी 1 होगा। ये तो तब के लिए था जब x अक्ष पे था, क्योंकि ये वाला भी i भी x होता है और ये इसका फिगर अगर इस तरह बना दिया था कि ये जो होता है ये x अक्ष पे होता है, ऐसा बना दिया था, ये x हो गया ये y हो गया, तो ये x अक्ष पे था और दूसरा वाला भी किसी था x अक्ष पे ही था, इसलिए ये भी i था और ये भी i था। अब यदि j और i और j के साथ किया जाए तो जो i है और ये j है, क्योंकि ये वाला i होता है और ये वाला होता है j, ये i होता है और ये j होता है, तो यहाँ ये एक दूसरे के समांतर थे। जब i डॉट आई किया गया तो ये एक दूसरे के समांतर थे, इसलिए कोण थीटा बराबर 0 अंश लिख दिया गया। और यदि अब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, आई डॉट जे जब होंगे, अगर हम ये कह दें कि यहाँ हमारे पास ये है और ऐसा है, ये x है और ये y है, ये i होता है और ये j होता है। जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, जब ये एक दूसरे के लंबवत होंगे, इनका गुणा आपस में होगा तो क्या होगा, यहाँ देख लेते हैं। अब अगर ये i है और ये j है, i है और ये j है, i और j है, अब इनका आपस में गुणा हो तो यहाँ जो मान है वो थीटा इज इक्वल टू 90, थीटा इज इक्वल टू 90। अगर ये थीटा इज इक्वल टू 90 है तो फिर जब इनका आपस में गुणा करेंगे तो हम लिखेंगे i डॉट j, i डॉट j। जब हम i डॉट j लिखेंगे इज इक्वल टू परिमाण i का परिमाण 1 होगा इंटू परिमाण j का परिमाण भी 1 होगा और यहाँ लिखेंगे cos 90, क्योंकि थीटा इज इक्वल टू 90 दिखा है, तो i डॉट j बराबर cos 90 है, cos 90 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया। अब हमें ये पता चल गया कि i डॉट j बराबर 0। अब i डॉट j एक दूसरे के लंबवत थे तो j डॉट k भी एक दूसरे के लंबवत होंगे, तो j डॉट के भी एक दूसरे के लंबवत होंगे और k डॉट i भी एक दूसरे के लंबवत होगा। तो ये हमारे पास एक बन गया कि यदि हमें कहीं दिख जाए i डॉट i तो वहाँ 1 लिखेंगे और यदि i डॉट j दिख जाए तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। ये बात यहाँ से आ गई। इसके बाद अब हम पढ़ते हैं, इसके बाद इसमें है प्रक्षेप्य। अब ये प्रक्षेप्य क्या होता है और अगर किसी पे प्रक्षेप्य हो तो हम क्या करेंगे। तो प्रक्षेप्य किसे कहते हैं, सबसे पहले तो ये बात पता कर लेते हैं कि हम प्रक्षेप्य किसे कहते हैं। ये प्रक्षेप्य के लिए क्या है, एक नजर प्रक्षेप्य क्या है। प्रक्षेप्य हमारे पास ये प्रक्षेप क्या है, प्रक्षेप का मतलब क्या है और प्रक्षेप होता कैसे है, देखते हैं। ये मान लेते हैं कि हमारे पास ये है, ये वेक्टर कोई है, मान लेते हैं कि ये वेक्टर a है और ये हम मान लेते हैं कि ये कोई वेक्टर b है। अब प्रक्षेप का मतलब क्या है कि
ये जहाँ तक गया है इसका हम मिरर इमेज बनाए, दर्पण प्रतिबिंब बनाए, तो इसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ आके सटेगा, दर्पण प्रतिबिंब यहाँ आके सटेगा, इसके बाद वाला जो बिंदु होगा उसका दर्पण प्रतिबिंब यहाँ आएगा, ऐसे ऐसे जाएंगे तो ये तो मूल बिंदु ही है, इसका दर्पण प्रतिबिंब यही होगा। तो ये जो पूरी की पूरी दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की जो पूरी दूरी है, इस दूरी को इस गाड़ी वाली दूरी को बिंदु दे देते हैं, बिंदु B से A की दूरी को, B से A की दूरी को हम कहते हैं प्रक्षेप। B से A की दूरी को क्या कहेंगे? प्रक्षेप। मतलब ये जितना चला उसका ये प्रक्षेप है। यहाँ से यदि हम इसका मान निकालें, इनके बीच का मान लेते हैं कोई कोण थीटा है, इनके बीच का कोई कोण है और उस कोण का मान क्या है? थीटा। यदि इनके बीच का कोण थीटा है तो यदि हम इसका मान निकालें, क्योंकि ये तो इसका प्रतिबिंब मिल रहा है तो ये 90 अंश बनाएगा, प्रतिबिंब मिल रहा है तो ये क्या बनाएगा? 90 अंश बनाएगा। अब अगर ये 90 अंश बनाता है तो इसका मान कितना होगा? हम ये जानते हैं कि यदि ये मान लेते हैं कि ये AB है, ये AB है और ये वेक्टर B की वैल्यू है, वेक्टर B है। अब अगर ये दूरी AB है तो AB बराबर हम क्या लिखेंगे? AB बराबर हम क्या लिखेंगे? मतलब ये है कि B पे A का प्रक्षेप। अब AB बराबर हम लिख सकते हैं, इस दूरी को हम लिख सकते हैं परिणामी वेक्टर A और ये आ जाएगा कॉस का थीटा, परिणामी वेक्टर A कॉस थीटा, क्योंकि हम जानते हैं कि कॉस थीटा बराबर क्या होता है? कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? आधार का मान जो हमारा है वो AB है, कर्ण है, कर्ण का मान कितना है? A है, लेकिन हम A तो लिखेंगे नहीं, उसका परिमाण लिखेंगे, तो ये आ जाएगा A। अब यहाँ से अगर हम AB का मान निकालेंगे तो AB बराबर हमारे पास कितना आ गया? AB बराबर हमारे पास आ गया परिमाण वेक्टर A और ये आ गया कॉस का थीटा, क्योंकि AB जो होगी वो एक दूरी है और दूरी सदिश में होगा नहीं, तो ये इसलिए इसका परिमाण निकालेंगे। तो AB बराबर आ गया हमारे पास A, परिमाण A और कॉस थीटा। अब ये इसका प्रक्षेप हो गया, परिमाण A कॉस थीटा, ये इसका प्रक्षेप हो गया। लेकिन प्रक्षेप हो गया हमारे पास तो हमेशा हमें A दिया होगा और B दिया होगा, A दिया होगा और B दिया होगा, फिर हम कोण निकालेंगे, कोण निकालने के बाद निकालेंगे तब भी हमारा वही आएगा। अब अगर हम ये कह दें कि हमारे पास AB जो है वो प्रक्षेप है, AB जो है वो क्या है? प्रक्षेप है। यदि AB हमारा प्रक्षेप हो रहा है तो यदि हम कर ये दें कि हम यहाँ लिख लें कि यहाँ, अभी इसके पहले हम लोगों ने फार्मूला लिखा है, इसके पहले एक फार्मूला लिखा गया, वो फार्मूला ये था कि कॉस थीटा बराबर वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B। तो जहाँ कॉस थीटा लिखा हो उसकी जगह पे ये पूरा मान यहाँ रख सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा AB यानी प्रक्षेप बराबर परिमाण वेक्टर A, ये तो होगा ही, यहाँ आ जाएगा वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर A और परिमाण वेक्टर B। अब इसे हम क्या कर सकते हैं? ये वाले से इस वाले को हम काट सकते हैं, वेक्टर A से वेक्टर A कटेगा, हमारे पास आ जाएगा AB बराबर, ये आ जाएगा वेक्टर A डॉट, ये आ जाएगा वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर B। अब हम जानते हैं मात्रक सदिश, हम लोग जानते हैं क्या होता है कि मात्रक सदिश अगर लिखते हैं B के लिए तो ये B कैप बराबर, मात्रक सदिश होता है क्या होता है? B कैप बराबर होता है वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर B, वेक्टर B बटे परिमाण वेक्टर B। तो फिर हम यहाँ क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं AB बराबर ये तो वेक्टर A है, वेक्टर A डॉट वेक्टर B बटे B की जगह लिख सकते हैं B कैप। तो ये हमारा निकल गया प्रक्षेप के लिए। तो प्रक्षेप के लिए हमारा जो फार्मूला निकला, प्रक्षेप के लिए जो निकला वो निकल गया AB बराबर, यानी प्रक्षेप की दूरी या प्रक्षेप जितने का हुआ वो ये आ गया A डॉट B कैप।
ए डॉट बी कैप, ये हमारा प्रक्षेप का निकल गया। या अगर प्रक्षेप ये निकल गया ए का बी है, बी का ए का बी पे प्रक्षेप पे निकल गया, ए का बी पे निकल गया। या फिर हम इसको ऐसे ही रहना है, ये दूरी जो होगी ए बी बराबर, ए बी बराबर हम ऐसे ही लिख देते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे परिमाण वेक्टर बी, यहां से निकालना है। तो ये हमारा प्रक्षेप होता है। तो प्रक्षेप का मतलब आपको समझ में आ गया कि ये जो कोण बना रहा है, यहां से जो इसका प्रतिबिंब बनेगा, जो प्रतिबिंब बनेगा, ये जो दूरी है यही इसका प्रक्षेप होता है। बात समझ में आ रही है आपको? उम्मीद है कि हमारी बात समझ में आ रही है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों में शेयर करिए। इसके बाद आइए चलते हैं प्रश्नावली पे। प्रश्नावली के सवाल हल करते हैं। प्रश्नावली के सवाल हल करने से पहले देखते हैं प्रश्नावली हल कर रहे हैं। प्रश्नावली नंबर हमारा जो है प्रश्नावली है वो प्रश्नावली है प्रश्नावली 10.3 सवाल नंबर 1 हल करते हैं। कह रहा है दो सदिशों ए और बी के परिमाण क्रमशः, सदिश ए का और सदिश बी का परिमाण जो लिखा है वो लिखा है क्रमशः, ये √3 दे रखा है और ये 2 दे रखा है, और a डॉट बी इज इक्वल टू √6। फिर कह रहा है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू ये √6 है। तो कह रहा है a एवं b के बीच का कोण बताइए। अभी आपको कोण के लिए फार्मूला बताया गया, कोण के लिए जो आपको सूत्र बताया गया वो कोण के लिए सूत्र क्या होता है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर a परिमाण वेक्टर b और यहाँ होता है cos थीटा। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो थीटा का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, थीटा का मान निकालना है। वेक्टर a की वैल्यू ये a डॉट b बराबर लिखा हुआ √6 इज इक्वल टू इसका जो मान है वो कितना लिखा हुआ है, इनका जो मान है वो लिखा हुआ है √3 इंटू इनका मान है, इनका मान लिखा हुआ 2 और ये लिखा हुआ है cos थीटा। जब हम पक्षांतर करेंगे तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू √6 बटे √3 इंटू 2। इसका इसमें डिवाइड करेंगे तो ये आएगा cos थीटा इज इक्वल टू ये 3 है और ये 6 है तो ये आ जाएगा √2, ये आ जाएगा √2 और √2 को √2 से काटेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1 का √2। अब ये 1 का √2 जो मान होता है वो होता है cos 45 का, तो यहाँ हम लिखेंगे थीटा बराबर cos थीटा, यहाँ लिख लेंगे cos 45 क्योंकि cos 45 का मान होता है 1/√2। अब अगर आपस में दोनों की तुलना करते हैं तो हम लिख सकते हैं थीटा बराबर 45 अंश। तो जो a और b के बीच का कोण था, a और b के बीच का कोण था वो आ गया आपका 45 अंश। आइए सवाल नंबर 2 हल करते हैं। सवाल नंबर 2 कह रहा है कि सदिशों i-2j + 3 के, ये लिखा है सदिशों i-2j और प्लस का 3 के और 3i-2j प्लस के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। i-2j + 3 के i-2j + 3 के 3i-2j प्लस के कह रहा के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। इनके बीच का कोण ज्ञात करने के लिए कह रहा हमसे थीटा ज्ञात करने के लिए कह रहा। थीटा ज्ञात करने के लिए हमारे पास जो सूत्र होता है वो होता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू परिमाण वेक्टर a और परिमाण वेक्टर b और ये होता है cos थीटा।
तो या फिर हम जानते हैं कि क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बटे परिमाण वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो हमें ए डॉट बी निकालना, परिमाण निकालना, तो परिमाण निकाल लेते हैं। ये मान लेते हैं कि ए बराबर लिख रखा है आई माइनस 2j प्लस 3k लिख रखा है, और b बराबर 3i माइनस 2j प्लस k लिख रखा है। जब इनका परिमाण निकालेंगे तो जो परिमाण होगा वो वेक्टर a बराबर, परिमाण वेक्टर a बराबर ये 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं ये 1 धन 4 धन 9, और ये आ जाएगा 3 त्रिक का 9 हो गया, 2 दूना का 4 हो गया, और 1 का वर्ग 1 हो गया, 9 और 1 10 और 4 14, ये रूट का हो गया 14। b निकाल लेते हैं, परिमाण वेक्टर b बराबर हो जाएगा 3 का वर्ग -2 का वर्ग और प्लस 1 का वर्ग इज इक्वल टू ये हो जाएगा 3 त्रिक का 9 प्लस ये 4 होगा और प्लस का 1 होगा, ये आ जाएगा रूट का 9 और 1 10 और 4 14, ये भी 14 आ गया। तो फिर हमें पता चल गया कि परिमाण वेक्टर ए परिमाण वेक्टर बी पता चल गया, इनका भी मान पता चल गया। अब हम यहाँ लिख लेते हैं cos थीटा इज इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे तो हमारे पास होगा a डॉट बी, आपस में गुणा करना है, तो वेक्टर i माइनस 2j प्लस 3k डॉट 3i माइनस 2j और प्लस का k बटे यहाँ लिखेंगे रूट का 14 और रूट का 14, यहाँ बराबर कर लेंगे। i का गुणा i में करेंगे तो i डॉट i बराबर 1 होता है, तो 3 का 1 में करेंगे यहाँ सिर्फ 3 बचेगा, बाकी का गुणा करेंगे तो i का j के साथ होगा तो 0 हो जाएगा, i का k के साथ होगा तब भी 0 होगा, तो गुणा करने से कोई मतलब नहीं निकलेगा। -2j माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, और j का j के साथ होगा 2 दूना का 4, ये आ जाएगा आपका 4, ये बीच में प्लस है, प्लस लिख लेंगे। 3 का गुणा k में होगा तो क्या हो जाएगा, 3 का गुणा k में होगा तो 3 होगा, और ये बटे हो जाएगा 14 और 14 दोनों 14 गुणे 14 करेंगे तो ये स्क्वायर बन के बाहर आ जाएगा, यहाँ सिर्फ लिख देंगे 14। हमारे पास क्या आ गया 4 3 7 7 और 3 10, हम लिख सकते हैं यहाँ लिख लेंगे 10 बटे का 14, 10 बटे 14 2 से काट देंगे, ये 5 बार में जाएगा और ये 7 बार में जाएगा, तो हम यहाँ लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू लिखेंगे 5 बटे 7, या इसको पक्षांतर करेंगे तो थीटा बराबर आ जाएगा cos इनवर्स 5 बटे 7, ये हमारा थीटा का मान निकल गया, जो हमारा कोण है वो निकल गया cos इनवर्स 5 बटे 7।